अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर से जो 3-350 करोड़ रुपए की जो अघोषित संपत्ति मिली है, उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे फ्यूज बल्बों के घर से 350 करोड़ की तो चर्चा हो रही है, उतने में हम चौंके हुए हैं और जांच जारी है। आंकड़ा 850 करोड़ पहुंच चुका है। ऐसे फ्यूज बल्बों के घर से कई 100 करोड़ के आंकड़े बरामद हो रहे हैं। तमाम जो है अघोषित इनकम मिल रही है। 5 करोड़ रुपए का मतलब बताया जा रहा है कि तापसी पन्नू का जो झोल झाल है वो सब पता चल रहा है। जब ऐसे लोगों के पास इतनी संपत्ति है तो जो और बड़े बड़े तथाकथित जो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश लोग हैं उन लोगों के पास क्या होगा। तो जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, जब से हम आप लोग इस चर्चा में हैं, जब से हम इस बात को कर रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड के माध्यम से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, कैसे दुबई और कराची के थ्रू हवाला नेटवर्क के थ्रू इस देश के अंदर पैसा पहुंचाया जाता है, कैसे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया जाता है उस पैसे के दम पे, तो आज उसके तार जो है आज खुल रहे हैं। और जहां देश के विरोध की बात होती है, जहां देश विरोधी एजेंडा को चलाने की बात होती है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड अपनी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हुआ दिखता है। जिस बॉलीवुड का काम इस देश के कल्चर को दिखाना, इस देश के कल्चर को बढ़ाना था, कहीं ना कहीं वो किसी और के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये जो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ऊपर जो जांच चल रही है, क्योंकि ये बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। जब से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि उसने बहुत सारे राज उगले हैं। तो उसके बाद जो मुंबई के अंदर ये हवाला और ये ड्रग्स का कारोबार है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बॉलीवुड की जो है सच्चाई आज देश के सामने निकल कर आ रही है। तो बात वही है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो जो है काबू में आएगी। तो ये जो देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं आज इन लोगों की जो है कलैयां खुलती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े चौंकाने वाले नाम देश के सामने आएंगे। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके से वो जो लोग जो कभी नीरव मोदी को लेकर सवाल उठाते हैं, अडानी अंबानी को लेकर सवाल उठाते हैं, आज वही एमएलए की पार्टी यानी कि आज वही आम आदमी पार्टी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि कैसे इस देश के अंदर वोट की फसल काटी जाए और कैसे जो इस देश के अंदर अति लिबरल लोग हैं, जो इस देश के अंदर एक अलग जमात जो चलती है ना, कि जो इस एजेंडे पर चलता है कि आपके कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, जो इस देश में बुर्के और सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, ये उसका जो है प्रो वर्जन है आम आदमी पार्टी। तो कहीं पे भी देश के जवानों पर सवाल या निशान खड़ा करना हो, देश के प्रधानमंत्री को कटघरे पे खड़ा करना हो, देश की सरकार को जो है सवाल करना हो, देखिए हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि यहाँ आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ आप जो है देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की सरकारों को तमाम सवालात खड़े कर सकते हैं। तो जिस लोकतंत्र के अंदर ये सुंदरता थी कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वहां पर एक नेस्टी क्रिटिसिज्म होने लग गया। ये कहीं ना कहीं कल्चर हो गया कि मेरा गुनाह नहीं है, तेरा जो है अगर गुनाह नहीं भी है तो वो गुनाह वाला सिस्टम हो गया। आज जिनके घर खुद शीशे के हैं वो जो है दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी को हर वहां खड़ा होता पाएंगे। आपने देखा कि कैसे 26 जनवरी को यहां पर कुछ देश विरोधी ताकतों ने जो है विदेशी फंडिंग के आधार पर यहां अपना दमखम दिखाने की कोशिश करी और जिन लोगों के नाम प्रमुखता से आए, कहीं ना कहीं उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर जो है आई वॉश करने की कोशिश की। जब आज उन लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हुई तो जो है उनके संप्रदाय के लोग खड़े हो गए। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब खड़े हो गए कि जो है हमारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है इन लोगों को बचाएगा, इन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वहाँ जो वकील लगाएगा। तो आज समझना जरूरी है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। देश के अंदर विभाजनकारी शक्तियां जो हावी होना चाह रही हैं, उन लोगों को फ्यूल कौन कर रहा है? तो ये जो केजरीवाल जैसी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि आज देश की जनता को चौकन्ना होना भी आवश्यक है और देश के लिए एक प्राइज एलिमेंट भी है। देखो, कांग्रेस से तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके तो आप पिछले 10 सालों के उनके कार्यकलाप उठा के देख लो, चाहे उनकी मम्मी जी के नेतृत्व में चाइना के साथ एमओयू साइन करना हो, चाहे हर चीज में जो है विदेशी ताकतों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने का काम हो। ये भी है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेड मारी है तापसी पन्नू के घर पर और अनुराग कश्यप के घर पर, ये उस सारे मामले को लेकर मारी है जो कि फैंटम मूवी थी, उसका प्रोजेक्ट को लेकर मारी है। बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र
केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही है। गुनहगार को गुनहगार की तरह क्यों नहीं देखा जाता जो इतनी ज्यादा संपत्ति मिली है उनके यहाँ पे? देखिए, बात यही है ना, बॉलीवुड के अंदर जिस लेवल की हिपोक्रेसी है, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर इस देश में सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी कहीं है तो वो देश के अंदर बॉलीवुड में है। अब आप देखेंगे बॉलीवुड में फेमिनिज्म के बड़े बड़े जो है ठेकेदार आपको 2 मिनट में ट्वीट करते हुए दिखेंगे, परंतु अभी उसी महाराष्ट्र के अंदर जो है एक लड़की की हत्या का मामला आया है और उसके बाद अभी तमाम क्वारंटीन सेंटर्स में बताया जा रहा है कि वहाँ किस प्रकार से पुलिसिया बर्बरता हो रही है, वहाँ महिलाओं के साथ कितना बदसलूकी की जा रही है। उनके ऊपर आपको ये तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर कोई बिफिटिंग रिप्लाई नहीं देता मिलेगा, कोई बोलता हुआ नहीं मिलेगा, परंतु इनकी चोट सबसे ज़्यादा वहाँ चलती है। जो अभी 26 जनवरी वाला मामला हुआ, जब रेहाना का उस पर ट्वीट आ गया, वहाँ पे मियाँ खलीफा का आ गया, तो ये सबसे जल्दी बोल पड़े। अरे भाई, आज देश के बारे में कोई बोल रहा है, अजय देवगन को जो है बुली किया जा रहा है, उनको सड़कों पर रोक दिया जा रहा है, वहाँ पे सरकारी गुंडों के द्वारा, जो वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जो है देश हित में बात करने वाले लोगों को बुली कर रहे हैं, परंतु पाकिस्तान की गोद में खेलने वाले लोग, पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले लोग या देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग जो हैं, जब वो कुछ काम करते हैं तो उनके विरोध में कोई स्वर नहीं उठाता। हमारे देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने जिस तरीके की चीजें की, सीए की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो, तमाम तरीके की बयानबाजी इन लोगों की तरफ से की गई, उसके बावजूद अगर इनके घर से इतनी बड़ी संपत्ति निकल कर आती है और तमाम तरीके के खुलासे भी होते हैं, उसके बावजूद भी इन तरीके की चीजें कही जाती हैं कि ये मोदी सरकार के विरोध में बोलते हैं, ये किसान प्रोटेस्ट में थे, किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, 2013 में भी एक ऐसा मामला था जिसमें अनुराग कश्यप के खिलाफ केस हुआ था। उस वक्त देश भाजपा की सरकार थी, ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो ये चीज़ उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत कार्रवाई हो रही है। तो जरा वो जवाब दें जो 2013 में जो सर्विस टैक्स की जो है रेड उनके यहाँ पड़ी थी, उन चीज़ों के ऊपर जो है ये लोग सफाई नहीं देंगे, क्योंकि ये इनको इनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस को सूट करता है कि आज जैसे ही अपने गुनाहों की बात आए, उनके गुनाहों पर आप सवाल उठाइए तो झट से सरकार के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि हम फलां विषय पे बोलते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो है तमाम केस लगाए जा रहे हैं। ये लोग तब नहीं बोलते जब कंगना रनौत के खिलाफ जो है पॉलिटिकल वेंडेटा किया जाता है, उसका ऑफिस गिराया जाता है, तब ये फेमिनिज्म वाले ठेकेदार नहीं बोलते, तब तापसी पन्नू नहीं बोलती, तब तो ये अपने घरों में अनुराग कश्यप जैसे लोगों के साथ हाथों में जो है रेड वाइन छलकाते हुए वाओ आवर चीफ मिनिस्टर इज डूइंग वंडरफुल ऐसे नारे लगाते हैं। जब इनके ऊपर पड़ती है तो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये इस प्रकार का जो है एक सिंपैथी बटोरने का काम करते हैं। जब अनुराग कश्यप का मुझे वो ट्वीट याद आता है जिसमें अनुराग कश्यप लिखता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। बेटा, कागज तो तुम्हारे अब्बा भी दिखाएंगे, क्योंकि इतना कमाएंगे इस देश में और कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जब ईडी, सीबीआई और सब लोग तुम्हें पकड़ के मुर्गा बनाएंगे तो तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब के सब कागज दिखाएंगे, बताएंगे ये 350 करोड़ रुपया कहां से आया, उसका टैक्स भी चुकाएंगे। तो ये जो घमंड में रहते हैं ना, ये लोग ये सोचते हैं कि हम देश के अंदर नैरेटिव चलाते हैं, हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से भीड़ जो है चालू हो जाती है। तो ये नैरेटिव ना अब समाप्त हो चुका है। आज इस देश की जो है जनता डिसाइड करती है कि कौन इस देश का जो है सुपरस्टार है। हमारे देश में क्या हुआ कि बॉलीवुड के अंदर जो स्थापित लोग हैं उन लोगों ने सोच लिया कि अब इस देश के अंदर हम सर्वपूज्य भगवान हो गए, हम जो बोलेंगे, हम जो कहेंगे, हम जो चाहो वो एजेंडा चलाएंगे। पर अब एजेंडा इस देश की जनता का चलेगा, क्योंकि आप लोग जनता से हैं, जनता ने आपको जो है वहां पर बिठाया और जब आप वहां पे पहुंच गए तो आपने इस जनता के ऊपर थूकना शुरू कर दिया। तो जो लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद, तो यही वही बॉलीवुड की जमात है, इसी देश की थाली में खाती है और जो है कराची, पाकिस्तान और दुबई वाले लोगों का गाना गाती है। जिस तरीके से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को लेकर तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 2 लोगों की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर पर रेड पड़ेगी और ऐसी चीजें निकल करके सामने आएंगी जिसमें ज्यादातर लोग स्वरा भास्कर को टारगेट कर रहे हैं।
देखिए स्वरा भास्कर ये सब लोग बहुत छोटी मछलियां हैं, इनके एजेंडे चलाने वाले लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप सोचिए, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोगों के यहाँ से 350 से शुरू हुई कहानी 800-900 पे नहीं निपट रही है। तो आप सोचिए जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लोग हैं, जिनके घर के बच्चों की शादियों में जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के राइट एंड लेफ्ट हैंड घूमते हैं, आईएसआई के एजेंट लोग घूमते हैं, तो उन लोगों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, कहां से इतनी मोबिलाइजेशन हो रही है? तो निश्चित रूप से देखिए, आप जो है इस देश के अंदर कोई भी उद्यम करें, बहुत अच्छी बात है, आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, पर आप ईमानदारी से टैक्स भी तो चुकाएं। देश के प्रधानमंत्री को तो ट्विटर पर ट्रोल कर रहे होते हैं कि टिक्के का 250 रुपए दिया कि नहीं दिया। खुद हजारों करोड़ रुपए कमाकर देश में टैक्स देना भी जो है आप मुनासिब नहीं समझते, और उसके बाद आप चाहते हैं कि देश की जनता आपको सवाल भी ना करे और आपको सर आंखों पर बिठाए, कंधे पर बिठा कर नाचे। तो देखो, ये नहीं चलेगा। ये 80 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2021 का हिंदुस्तान है। और ये 2021 का हिंदुस्तान की जो जनता है वो इतनी वेल इक्विप्ड हो चुकी है, इतनी एडुकेटेड हो चुकी है कि आप लोग यदि चाहें कि आप इस देश के अंदर उसी 70-80 के हिसाब से एजेंडे चलाएंगे, अब जनता जो है आपके जो है झांसे में, बहकावे में नहीं आएगी। धन्यवाद सर।